गाइज महाराष्ट्र में एक इलाका आता है जिसका नाम है कोकण। एंड गाइज ये जो कोकण इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। यहाँ के माउंटेन्स खूबसूरत है, यहाँ की जो नेचर आपको देखने मिलता है खूबसूरत है। यहाँ पर झरने हैं, वाटरफॉल्स है, यहाँ पर इतने खूबसूरत है। लेकिन यहाँ की जो हॉरर स्टोरीज है ना गाइज, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सुना होगा ऐसी खौफनाक कहानियाँ जो कि इस कोकण इलाके की बेस्ट लाइफ। हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि राजस्थान में है भानगढ़ फोर्ट है, कुलधरा विलेज है, या फिर गुजरात का दमस बीच हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के कोकण इलाके जैसी खौफनाक कहानी आपने सीरियसली नहीं सुनी होगी। यहाँ पे ना ही सिर्फ भूत प्रेतों की कहानी आती, पंचतंत्र की कहानियाँ तो यहाँ पे लाइक ऐसी नई सारी कहानियाँ एकदम रियल होती है यहाँ पे। लेकिन जो काली जादू की कहानी है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड गाइज ऐसी एक कहानी है भूत प्रेत की जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड गाइज मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कोकण इलाके का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरर स्टोरीज। लिटरली ये कहानी ऐसे गांव के बारे में है जहाँ पे एक शहर में एक लड़की गई थी एंड उसके साथ यहाँ पे एक ऐसा दर्दनाक खौफनाक हादसा हुआ कि वो दोबारा इस गांव में मुड़कर भी कभी नहीं देखी। क्या हुआ था उसके साथ वो सब आपको आगे पता चलेगा, बताया जाएगा कि यहाँ पे एक आत्मा रहती थी जो कि इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, इतनी ज़्यादा आग बबूली हो गई थी कि वो किसी की भी जान लेने के लिए एक पैर पर खड़ी है। क्या हुआ था ना कि उसके साथ ये गुस्सा है किस बात का है वो सब पता चलेगा आपको आगे वीडियो में। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है अर्पिता की जो कि कोकण के एक गांव में रहा करती थी। 20 साल पहले उसे शिफ्ट होने के लिए फ़िलहाल के लिए वो अपने शहर में रह रही थी, क्योंकि 20 साल पहले उसके दादी ने उसको भेज दिया था शहर में पढ़ाई करने के लिए। एंड गाइज जब वो अपने गांव में रहती थी तो उसकी दादी उसकी देखभाल किया करती थी, क्योंकि बहुत बचपन में उसके माँ बाप ऑफ हो गए थे, लाइक देवर नो मोर। तो फिर सारी जिम्मेदारी उसकी दादी के ऊपर आ गई थी। लेकिन उसको अभी ऐसा लग रहा था कि गाँव में एक इंसान कितना ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा, तो उसने उसे शहर भेज दिया था। लेकिन अभी 20 साल बाद जाके ये लड़की वह अपने गांव में लौटने वाली थी, उसलिए वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड फाइनली वो गांव में आ चुकी थी। गांव में आने के बाद अपनी दादी को मिली एंड उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ गए थे उसको मिलने के लिए, बहुत सारे लोग आसपास हैं। एंड यह सब कुछ देखा कि थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी, उसको वियर्ड लग रहा था कि अरे ये सब लोग मुझे कैसे जानते हैं। फिर दादी ने कहा कि तू जब यहाँ से निकली थी तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए शायद तुझे याद नहीं होगा, लेकिन तू बखूबी याद है। एंड उसी भीड़ बीच में से एक बहुत अलग सा चेहरा भी था। एक था आदमी जो कि बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था अर्पिता को देखकर, एज इफ कि वो बहुत टाइम से जानता वो लड़की को। लेकिन फिर भी अर्पिता उस देख के लाइक कुछ ऐसा खास मोमेंट नहीं कर रही थी कि वो जानती हो उस इंसान को। फिर वो लड़का उसके सामने आया एंड अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखा एंड उसे पूछा कि तुमने मुझे पहचाना। फिर अर्पिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी एंड उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अर्पिता जानती नहीं थी उसे। अर्पिता ने कहा कि तुम्हें नहीं जानती। फिर लड़के ने बोला अरे मैं अभिषेक तुम्हारा, अभी हम लोग बचपन में कितने ज़्यादा खेला करते थे, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, एटलीस्ट मेरा चेहरा तो तुम्हें याद होता ही होगा ना। तो फिर उस वक्त अर्पिता की दादी ने उसे बुला लिया एंड वो अपने घर के अंदर चले गए। एंड देख सकती थी कि वो अपने आप में कुछ तो बात कर रहा था कि अर्पिता को देख के ऐसा लगा कि थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि अपने में ही क्यों बात कर रहा है। फिर अभी कुछ समय बीत चुका था एंड अर्पिता भी आराम से फ्रेश हो गई थी, उसने कपड़े वगैरह सब बदल लिए थे अभी। लेकिन फिर वह शहर से रहने वाली थी एंड उसे अभी ना सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। फिर उसने बोला कि घर के आसपास तो मैं नहीं पी सकती, कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। फिर वह जैसे ही घर से बाहर निकली उसने देखा कि वही लड़का ठीक उसके सामने ही बैठा हुआ था। अर्पिता भी उसे देखकर उसके नज़दीक चले गए एंड अभी ना अभिषेक को ऐसे बताया कि वह उसे अच्छे से जानती है, क्योंकि शायद वो कुछ फ़ायदा निकालना चाहती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। उसने जागते ही अभिषेक को पूछा यहाँ पे कोई आसपास में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लाइक मैं जा सकती हूँ और जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं हो। देखो पहले तो अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि फाइनली अब उसकी बचपन की जो दोस्त है वो लाइक जानने लग गई है, पहचानने लग गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। एंड उसने भी थोड़ा सोचा एंड कहा कि हाँ हमारे गांव में पास में एक अंधेरे वाला जंगल है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है,
चाय पे सुबह दोपहर या शाम हो रात हो बात ही मत करो। फिर भी लड़की ने उसे कहा कि चलो फिर जाते हैं हम लोग। अर्पिता ने कहा लेट्स गो। फिर उसने बाद अभिषेक अर्पिता को उस जंगल में लेकर गया एंड वहाँ पे लेकर जैसे अर्पिता ने देखा आसपास में कोई भी नहीं था, उसने जल्दी से अपनी सिगरेट बाहर निकाली और उसे लाइट किया। ये देख के कि अभिषेक बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, एकदम गुस्से में आ गया था कि अर्पिता तुम ये क्या करने के लिए आई थी यहाँ पे। लाइक वो बिलीव नहीं कर सकता था इस चीज़ को। अर्पिता ने कुछ भी नहीं बोला, उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। उस वक्त अभिषेक को कुछ भी नहीं बोला, एकदम शांत थी कि वो कुछ देर तक वो दोनों वहीं पे थे एंड अर्पिता को कि अब जो सिगरेट थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर अभिषेक ने कहा देखो सूरज ढलने वाला है, रात होने वाली है, अब रात में यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे लोग दिन में नहीं आते और मैं यहाँ रात में कैसे रुक जाऊँ। एक काम करो, अगर तुमको सिगरेट एक और स्मोक करना है तो तुम यहीं पे रुक जाओ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के अभिषेक वहाँ से चला गया। जब अर्पिता की स्मोकिंग ख़त्म हो चुकी थी तो सिगरेट सारी उसकी ख़त्म हो चुकी थी, तब उसने बोला कि चलो मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन अब सूरज ढल चुका था और रात आ ही गई थी, वहाँ से निकलने लगी उस जंगल से बाहर एंड उसी वक्त उसने देखा कि आसपास में सिगरेट की बू आ रही है, स्मेल आ रही है। वो स्मेल कर सकती थी उसको एकदम क्लियरली, जैसे कोई तो एकदम नज़दीक में है, उसके इर्द गिर्द में है कोई ना कोई तो जो कि अभी अभी सिगरेट स्मोक कर रहा है। उस वक्त उसने बोला कि मुझे पक्का यकीन है कि आसपास कोई ना कोई तो है, अभी उसे ढूंढते ही रहूँगी, क्योंकि अभिषेक ने कहा था कि यहाँ पे कोई भी होता नहीं है। फिर यहाँ पर अभी और कैसे हो सकता है कोई, वो भी सिगरेट पीने के लिए द स्ट्रेंज। फिर वो आसपास ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते वो सिगरेट उसको ऐसा लग रहा था कि उस स्मेल के मैं नज़दीक जा रही हूँ, लेकिन वो ना उस जल को एग्जिट ना तो उससे दूर जा रही थी, उस पर वह खंड रही हो चुकी थी, वह आसपास नज़दीक घुमा रही थी, लेकिन उसे वहाँ सिगरेट जिसने स्मोक किया था वह इंसान नहीं मिल रहा था। फिर उसकी ना जो नज़रें हैं एक खंडर एंड उसके अचानक से देखा कि ऊपर एक लड़का खड़ा है, वाकई में छोटा सा लड़का, एक बच्चा खड़ा है ऊपर छत के ऊपर। अर्पिता बहुत सी ज़्यादा घबरा गई। उसने बोला कि वहीं पर रुकना, हिलना नहीं वहाँ से, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। एंड वो घर के अंदर भागते हुए गई फर्स्ट फ्लोर पर एंड जाके देखा कि वहाँ पर बच्चा था ही नहीं। उसने नीचे नज़र घुमाई तो वहाँ बच्चा नीचे पड़ा हुआ था, वह बच्चा नीचे गिर चुका था। अर्पिता भागते हुए नीचे गई, उसने उसको उठाया एंड उस लड़की ने अपनी आंखें खोल के अर्पिता की तरफ देखा। तब उस बच्चे ने कहा कि जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो। सब कुछ सुन के अर्पिता के पैरों के तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी नज़रें वापस से उस छत की ओर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर अर्पिता ही खड़ी थी। मतलब अर्पिता छोटी थी, जिस तरीके से वह दिखती थी वही वर्जन अभी ऊपर खड़ा था। अर्पिता सोच रही थी कि मैं तो यहीं पर हूँ एंड लड़की मेरे जैसे कैसे दिख सकती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखते देखते वह कुछ ना कर सकी, लेकिन वह लड़की का पैर फिसल गया एंड वो भी नीचे आकर गिर गई। वह लड़की नीचे गिरी, अर्पिता को एक फ्लैशबैक याद आया एकदम झटके से कि मतलब शायद वो भी यहाँ से नीचे गिरी थी, मेरे सिर पे चोट आई थी, इस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं किस शक्ल तक नहीं पहचान पा रही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ था। इतने सालों पहले वह नहीं पहचान पा रही थी कि उसकी नज़र थोड़ी साइड में गई तो उसने देखा कि कोई तो इंसान चलते हुए आ रहा है और कोई और नहीं तो ये अभिषेक था। अभिषेक चल चल के उसके नज़दीक आ रहा था। शायद वो थोड़ी खुश भी हो रही थी कि शायद कोई तो इंसान है यहाँ पर मेरे सपोर्ट के लिए। फिर उसने हाथ पर कुछ फील नहीं हो रहा था। उसने देखा अपने हाथों की तरफ तो उसने देखा कि वो जो छोटा बच्चा था वो गायब हो चुका था। फिर उसके बाद जब अभिषेक चलता हुआ आ रहा था उसने बोला कि जो बच्चा तुम्हारे हाथ में था वही मैं ही हूँ, वह बच्चा जो यहाँ पर फिसल के मर गया था। सब कुछ सुन के लाइक अर्पिता का होश ही नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर अभिषेक ने एक बात कही कि इस जंगल में कोई क्यों नहीं आता, तुम्हें पता है इस जंगल में मैं रहता हूँ, यह मेरा जंगल है, इस जंगल में मेरी आत्माएं भटकती है। हर कोई गाँव का सदस्य यही बात जानता है कि किसी न किसी को यहाँ पे सुबह मैं आने देता हूँ, ना दोपहर में, ना शाम को, ना रात को। ये मेरा इलाका है एंड जब यहाँ पे कोई भी नहीं आता तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन तुम नहीं आती थी उसका दुख होता था।
लेकिन आज 20 साल बाद जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आज मेरे सामने खड़ी है। अर्पिता भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, वो काँप रही थी, बार बार उसने अभिषेक से माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि वो एकदम गिड़गिड़ा रही थी अभिषेक के सामने कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं तुझे बचा ना सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो बस माफ़ी मांग रही थी जब से, लेकिन वो अभिषेक अब वो नहीं था जो कुछ देर पहले अर्पिता को मिला था। अभिषेक ने एक अलग ही रूप ले लिया था, डरावना सा दिख रहा था। एंड अभी अर्पिता ने उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, डर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ठीक उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी। अर्पिता वहाँ पे कैसे करके भागी, जंगल से बाहर निकलती है एंड भागते दौड़ते हुए उसने अपनी दादी के घर पे पहुँच गई। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने अपनी दादी को सारी बातें बताई, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन गाइज फिर भी उसकी दादी ने कुछ बोला नहीं, उसकी दादी एकदम शांत थी। अर्पिता भी एकदम शॉक्ड हो चुकी थी कि मैंने इतना सब कुछ बोला, इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ और फिर भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। फिर उसकी दादी ने उसे कहानी सुनाई कि जब तू काफ़ी देर तक मिल नहीं रही थी तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ गई थी। मैंने देखा था क्या अभिषेक और तू नीचे पड़े हुए हैं और दोनों के सर से खून निकल रहा है। फिर मैं चाहती तो मैं दोनों को बचा सकती थी, लेकिन मैंने उस वक्त से तुझे चूज किया, सिर्फ तुझे चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं दोनों को बचा लेती तो ये सारा इल्ज़ाम तेरे ऊपर ही आता, तेरे ही ऊपर आता। फिर मैंने जल्दी से तुझे उठाया एंड वहाँ से लेकर आ गई अस्पताल में, जाकर तुझे दाखिल कराया और जब तू थोड़ी सी ठीक होने लग गई तो उसी रात को वापस आई उस जंगल में। एंड यहाँ से आने के बाद मैंने अभिषेक को एक अधमरी हालत पे यहीं दफना दिया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि गांव में थोड़ी सी हलचल है, अभी अभिषेक को भी ढूंढा जा रहा था। हर जगह पे मुझे ऐसा लग रहा था ये इल्ज़ाम वाकई में तेरे ऊपर ही आएगा, क्योंकि उस मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम दोनों ही थे। मैंने जल्द से जल्द कुछ भी होने से पहले इस गांव से निकाल के तुझे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, ताकि तू सेफ रहे वहाँ पे। तुझे कभी कभी गांव में नहीं आने दिया, मैं ही आती रही हमेशा शहर में। लेकिन जब तू 20 साल के बाद इस गांव में आई तो तेरे चेहरे के रंग से देख सकती है कि अभिषेक दिख चुका है, क्योंकि वह सिर्फ तुझे नहीं दिखता, मुझे भी दिखता है। हर रात को आता है मेरे करीब, हर रात को वो मुझे खौफ से भर देता है, हर रात मेरा दिल टहल उठता है, रात को डरती हूँ, सोने से घबराती हूँ। मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ भी हो जाए इसकी मौत की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद अर्पिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह जो इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ों के बारे में भूल चुकी है। असली मौत से कई दिनों पहले ही, कई सालों पहले हुई उस चीज़ का गम था, लेकिन तूने ये गलती कैसे करी हो, इस रीज़न की वजह से आपको ज़िंदगी भर हर्ट करती रहेगी। यही कि एक आगाह करना चाहूँगा कि आप लोग, एक अलर्ट देना चाहूँगा कि कभी भी कुछ भी करते हो ना गाइस, सोच समझ के करिए, चौकन नहीं होकर करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ आज करिए लेकिन उसका भुगतान आपको ज़िंदगी भर देना पड़ेगा, हर रात को देना पड़ेगा। इसलिए चौकन्ने से रहिए। शुक्रिया।